हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, ये बात थी कि श्रीमद राजचंद्र जी ने कहा कि देह अध्यास चाहे 1% हो, चाहे 50% हो, चाहे 100% हो, वो देह अध्यास ही है, चाहे मेरा हो चाहे किसी का भी हो। हम्म। तो जब हमारी रॉन्ग बिलीफ निकल गई, अज्ञान मान्यता हमारी निकल गई, तो फिर देह अध्यास का प्रश्न ही नहीं रहा। तो उन्होंने किस संदर्भ में ये बात कही? नहीं, अज्ञान निकलने से देहाध्यास खत्म नहीं होता है। अज्ञान निकलने का मतलब होता है कि हमको ये साइंटिफिक विजन मिला, मगर ये विजन का उपयोग करते 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 हमको देहाध्यास खत्म करना है। देहाध्यास खत्म नहीं हुआ है। देहाध्यास, देह और आत्मा, ये दोनों की हमको दृष्टि प्राप्त हुई। देह का स्वभाव क्या है, आत्मा का स्वभाव है क्या है, वो हमको समझ में आया। देह का अस्तित्व क्या है, आत्मा का अस्तित्व क्या है, वो हमको समझ में आया। आत्मा को चलाने वाला कोई नहीं है, मन वचन काया को चलाने वाला कुदरत है, वो समझ में आया। यानी अभी हमको ज्ञान और अज्ञान दोनों समझ में आया। ज्ञान, अज्ञान और विज्ञान समझ में आया। अब ये विज्ञान का उपयोग करते 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 हमको देहाध्यास मिटाना है। कैसे मिटाओगे? विचार मन में आते हैं और फिर बोलेंगे मेरे को विचार आते हैं, ये देहाध्यास हो गया। जबान से स्पीच निकलती है, बोला मैंने बोला है, देहाध्यास हो गया। शरीर क्रिया करती है, बोला मैंने क्रिया किया, तो देहाध्यास बोलते हैं। ऐसे सामने वाले व्यक्ति की बोलते हैं, सोचते हैं, करते हैं, उसको वो करता है मानना, वो भी देहाध्यास है। यानी देहाध्यास तो कितने प्रकार के हैं। तो कहने का मतलब यह है कि देहाध्यास को मिटाना, ये आध्यात्म विज्ञान के दृष्टि से आप देहाध्यास को धीरे धीरे संपूर्ण मिटा सकते हैं। मगर एक प्रोसेस है, एक पुरुषार्थ है। बिना पुरुषार्थ देहाध्यास नहीं जाएगा। समझ में आया? हाँ। ये देहाध्यास को निकालने के लिए ही ये विज्ञान है। ये प्रकृति को बदलने के लिए, प्रकृति को सुधारने के लिए, प्रकृति को अच्छी बनाने के लिए ये विज्ञान नहीं है। ये देह में आत्मबुद्धि यानी मालिकीपन और देह में कर्तापन की दृष्टि है, इसको संपूर्ण मिटाने के लिए ये विज्ञान है। तो इसीलिए देहाध्यास तो रहेगा। अभी तो देहाध्यास हमारे सबके अंदर है, भले ही परसेंटेज अलग अलग हो सकता है, मगर देहाध्यास तो है ही। देहाध्यास संपूर्ण तब निकलता है जब केवल दर्शन हो जाता है। केवल दर्शन हो गया तो फिर उस समय देहाध्यास नहीं है। देह और आत्मा दोनों अलग हो गए और उस समय प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व फिर नहीं रहता है और पुरुषार्थ की जरूरत भी नहीं रहती है। जब देहाध्यास ही खत्म हो गया तो फिर और पुरुषार्थ करना ही क्या है? आत्मा तो है ही और देहाध्यास खत्म हो गया तो फिर और तो कोई पुरुषार्थ है ही नहीं। और शरीर को तो कुदरत चलाती रहेगी, आत्मा तो अपने स्वभाव में है, तो फिर और तो कोई पुरुषार्थ है ही नहीं। मगर जहां तक देहाध्यास है वहां तक तो हमारे जीवन में पजल भी आते हैं, प्रॉब्लम भी आते हैं और कंफ्यूजन भी आता है। तो ऐसा सब कुछ होता रहेगा जहां तक देहाध्यास है वहां तक। और जब देहाध्यास संपूर्ण निकल जाएगा तो फिर प्रकृति को सब कुछ होगा, आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि देहाध्यास है ही नहीं आपके अंदर। अगर शरीर को या मन वचन काया को कुछ भी होता है, इसकी अगर हमको अंदर असर होती है, इट मीन्स देहाध्यास। तो कहने का मतलब ये जो देहाध्यास है वो दृष्टि की बात है, मन वचन काया की बात नहीं है। दृष्टि में देहाध्यास है, बस वो हमारी गलती है। तो विज्ञान तो मिला, मगर विज्ञान देहाध्यास को मिटाने के लिए मिला है, देहाध्यास चला नहीं गया है।
समझ में आया?